आइए देखते हैं, मजा आएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल मजीद। मुजम्मिल, मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? क्योंकि हमारे बीइंग पाकिस्तानी और इंडियंस, हम लोग में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। हम लोग एक दूसरे के कल्चर से नफरत करते हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। बट बीइंग ह्यूमंस ऑन रियल ग्राउंड्स, अगर हम लोग बात करें इंसान के नाते, तो हमें ऐसा उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारे कल्चर डिफरेंसेस हैं। जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, उन सबसे बालातर अगर हम लोग होके सोचें एक मुआशरे में इत्मीनान और इसे पुरसुकून बनाने के लिए, तो आई थिंक वी शुड हैव टू लव इंडियंस, और इन रिटर्न वो भी हमसे प्यार करेंगे, तो मुआशरे में हम लोग स्टेबिलिटी कायम कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ख्याल आते हैं आपके। मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमनामजद है। हमना, मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस? इंडियंस के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इंडियंस जो होते हैं वो काफ़ी लाइक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इनमें इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक मज़हब को लेकर भी, और काफ़ी लाइक आप समझ रही हैं ना मेरी बात को। जो इंडियन हैं उनका कल्चर मुझे पसंद नहीं है ऐसे, लेकिन उनके अंदर खलूस बहुत ज़्यादा है। तो इंडियंस के बारे में मैं यही जानती हूँ, और मैं पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीक़ों को अपनाएं। ब्यूटीफुल! लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी आपके सामने इंडिया का जिक्र होता है या कुछ भी इंडिया के बारे में बोला जाता है, इंडियंस के बारे में बात की जाती है, तो क्या आपके जहन में क्या सोच आती है? कौन सा वर्ड आता है? पहला वर्ड कौन सा आपके जहन में आता है? यही कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। उनका लाइक रहन सहन हमसे इस तरह से बेहतर है। लाइक हम जो होते हैं ना, हम अपने खाने को भी लाइक पाँव में रोंद रहे होते हैं, लेकिन वो अपने खानों को थोड़ा सा इस तरह का बेंच रखते हैं ताकि उनका पाँव में खाना ना आए। तो बात तो सही है। इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, मुझे इन चीज़ों से अच्छा महसूस होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। लाइक वो अपने खाने को पाँव में नहीं रोंदते, और अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अगर तुम मेरा रिस्क पाँव में रोंदोगे और उसको ज़ाया करोगे तो मैं तुम्हारे रिस्क में कमी कर दूँगा। तो हमें चाहिए कि हम इंडिया की ये वाली चीज़ को अपनाएं, और उनके साथ इसके अलावा हम इंडिया की अदर चीज़ ये है कि हम उनके इखलास को देखते हुए हम भी आपस में एक दूसरे के साथ उस तरह से रहे। यानी कि उनमें एटिकेट्स बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात बड़े ज़्यादा हैं। लोग वहाँ से भी ऑपोजिट है यहाँ के, और यहाँ से भी ऑपोजिट है वहाँ के। आपको नहीं लगता कि इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए? आखिर में हम लोग हैं तो ऑब्वियसली सब। जी बिल्कुल, इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम इंडिया के थोड़े बहुत तौर तरीक़ों को अपनाएं। फ़र्स्टली उनके जैसा हमें भी होना चाहिए, फुल टाइम इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि एक दूसरे की बात को हम समझ सकें और फिर उस पर हम एक्शन ले सकें प्रॉपर्ली। क्योंकि हम में इतना पोटेंशियल नहीं है, हमें चाहिए कि हम थोड़ा अपने अंदर पोटेंशियल को पैदा करें। इंडियंस बहैसियत इंसान तो इंसानियत के नाते अच्छे लोग हैं। कलेक्टिवली जो भी थिंकिंग होती है वो मजमूई तौर पे होती है। कलेक्टिवली देखें, मुसलमान रह रहे हैं, सिख कम्युनिटीज़ है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी है, दे आर गुड। अच्छा, जब भी आप किसी इंडियन के बारे में सुनती हैं, इंडिया के बारे में कोई बात होती है, कुछ भी सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या सोच आती है? कौन सा लफ्ज़ आता है उनके लिए? आपके जो क्वेश्चन है इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन को आप जनरल पब्लिकली देखते हैं, दूसरा आप अपने फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी उनके बारे में थिंकिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो हमारी पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं करती, कंट्राडिक्शंस चल रही हैं उनके अंदर। तो बहैसियत इंसान देखें तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रिलीजन्स वहाँ पे भी आबाद हैं। तो उनको अगर आप देखें तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को देखें या अपने इश्यूज़ को देखें तो वो फिर हमें उनकी पॉलिसीज़ सूट नहीं करती। वो थिंकिंग बिल्कुल डिफ़र करती है जो ह्यूमैनिटीज़ की थिंकिंग है उससे। ये दो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं। आप किस एस्पेक्ट से देखते हैं? मैंने तो आपको पूछा है ना। मेरे एस्पेक्ट से भी दोनों राय होंगी। पॉलिसीज़ के साथ तो मेरा उनके साथ इख्तलाफ रहेगा, क्योंकि कश्मीर बेसिक कॉज है, इसके अलावा भी और इश्यूज़ हमारे उनके साथ हैं। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अगर आप देखेंगे तो वो हमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि हम उनके साथ बैठ के बातचीत भी कर सकें। अच्छा,
मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान नफ़रत है, वहाँ से भी लोग हमसे नफ़रत करते हैं, यहाँ से भी हमसे लोग नफ़रत करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये नफ़रत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए? नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए। जब ये पिछले आपके क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपसे यही बात की थी कि जब तक आप बैठेंगे नहीं, डिस्कशंस नहीं होंगे, डायलॉग्स नहीं होंगे, तो जो आपके इश्यूज़ हैं उनका सलूशन नहीं निकल सकता। आप बैठें, आप डायलॉग करें, आप उस पर एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको डिस्कस करें, फिर एक जो है पब्लिक ओपिनियन बीच में आती है, तो फिर आप एक मसले के हल की तरफ आ सकते हैं। मुझे ये बताएं, कभी किसी इंडियन से मिले आप? इंडियन से मुलाकात हुई है मेरी। तो कैसे लगे आपको वो? नहीं, वो एक जनरल पब्लिक के लिए, जैसे अभी हम मार्केट में फिरें तो किसी से सलाम दुआ हो जाए, या आप फ़ॉरेन किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी कम्युनिटी, आपके साथ लोग रह रहे होते हैं, तो वो चीज़ है। तो इतना अगर आप कहें कि उनके साथ इंटरेक्शन रही है तो वो नहीं हो सकी। आई थिंक अगर आप बैरून मुल्क देखें पाकिस्तान के अलावा, तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इंडियन और पाकिस्तानीज़ जो है उनका रिलेशन बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। बट स्पेसिफ़िकली अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक नैरेटिव पाया जाता है जो कि मुझे अब लगता है कि काफ़ी शॉर्टन हो गया पीरियड के साथ। उसमें यह है कि काफ़ी लोग अभी भी समझते हैं कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, फ़ाइट है, लेकिन आई थिंक कि टेबल टॉक जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। तमाम इंडियन जो यूथ है और जो पाकिस्तान की यूथ है, नाउ दे वांट अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन अमंगस्ट बोथ द नेशंस। सो आई थिंक पॉलिटिकल थोड़ा सा है, प्रॉब्लम चल रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, बट प्रॉबेबली चांसेस यही हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर दोनों मुल्कों के रिलेशन अब बेहतर हो जाएंगे। आई थिंक दे आर गुड पीपल, दे आर लाइक सिमिलर टू अस। आई थिंक ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया, आई थिंक ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं इनके लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। पसंद आई होगी, अच्छी वीडियो थी कह सकते हैं। और ये जो वीडियो थी ये पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की वीडियो थी, और उनके साथ में जो थी वो परवीन पूजा नाम की औरत थी, जो कि पहले मुस्लिम थी, अब उन्होंने सनातन धर्म देखी। सनातन धर्म में ये देखा कि एक औरत को, एक महिला को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, और इसीलिए उन्होंने इस्लाम को छोड़ करके बल्कि और सनातन धर्म को अपना लिया। तो उन्हीं का आज पाकिस्तान की यूट्यूबर महफिज नाज इंटरव्यू ले रही थी और पूछ रही थी कि आपको सनातन धर्म में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप इस्लाम को छोड़ करके सनातन धर्म में आ गई। तो वही वो बता रही थी कि जितनी आज़ादी हमें सनातन धर्म में है उतनी आज़ादी हमें इस्लाम धर्म में नहीं है। इस्लाम धर्म में टॉर्चर किया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है किसी भी काम को लेकर, बल्कि सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, पूरी आज़ादी होती है। आप क्या करेंगी, क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे आप अपनी ज़िंदगी बिताएंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है सनातन धर्म में आपको पूरी आज़ादी देती हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की ये जो महिला थी, इन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और इस्लाम को छोड़ दिया। तो दोस्तों क्या ये मान लें कि पाकिस्तान में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और महफिज नाज बहुत प्यार से सुन रही थी, शायद लगता है आज इनका भी ईमान डगमगा ही जाएगा। और जिस प्रकार से ये भारत के कुछ यूट्यूबरों के संपर्क में रहती हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक और खुशखबरी देखने को मिलेगी कि हो सकता है एक और पाकिस्तान की लड़की सनातन धर्म में आ जाए और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करे, अपनी लाइफ एंजॉय करे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें कर रही थी, और जो भी बातें बता रही थी बिल्कुल सत्य बातें थी। बिल्कुल ऐसा है, सनातन धर्म में सभी को पूरी आज़ादी मिलती है।